सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। कल आपके पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के कहानी से आगे के 3 प्रश्न हो चुके थे। आज है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कविता के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अर्थात एक कहानी टाइप की लिखनी है, वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, नहीं तो एक थोड़ा मोटा मोटा मैं बता देती हूँ, उसको भी लिखेंगी। तो उत्तर में इस प्रकार लिखेंगी। आपने कहानी पढ़ी होगी ना, तो इस प्रकार लिखेंगी, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर अत्यंत खुशी और राहत महसूस हुई। पूर्ण विराम। यदि माधवदास उसे कैद करने में सफल हो जाता तो चिड़िया का शेष जीवन नरक के समान व्यतीत होता। पूर्ण विराम। उसकी स्वच्छंदता माने आज़ादी, उसकी स्वच्छंदता, हंसी खुशी, घर परिवार सब छिन जाता। पूर्ण विराम। मुझे उस चिड़िया से गहरी सहानुभूति है। उसके उस दुष्ट सेठ के चुंगल से बच निकलने की बात से मुझे बहुत सुकून मिला। इस प्रकार लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 5। माँ मेरी बाट देखती होगी। मेरी बाट माने रास्ता, जहाँ से माँ मेरी इंतज़ार कर रही होगी ना, इसका अर्थ ये हुआ। तो प्रश्न नंबर 5 है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का महत्व क्या है। इसको आप कर सकती हैं। तो इसमें आप इस प्रकार से लिखेंगी माँ के बारे में। आप अगर स्वयं अपने शब्दों में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हमारी ज़िंदगी में माँ का बहुत अधिक महत्व है। पूर्ण विराम। माँ से ही जीवन के सारे सुख हैं। माँ हमें जीवन के विपरीत हालातों से बचाकर रखती है। पूर्ण विराम। विपरीत हालातों से बचाकर रखती है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है। पूर्ण विराम। यह सारे दुखों कष्टों को स्वयं झेल जाना चाहती है, लेकिन संतान पर आँच नहीं आने देना चाहती है। पूर्ण विराम। माँ बच्चे की ढाल बनकर रहती है। वह बच्चे की सुरक्षा कवच होती है। माँ जीवन होती है। माँ सब कुछ होती है। माँ के साये में बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। माँ का स्नेह और आशीष सदा बच्चे की सफलता में अपना योगदान देता है। इसका उत्तर इस प्रकार है। इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो मैंने बता दिया इसे लिखेंगी। अब इसमें है प्रश्न नंबर 6। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगी और क्यों? इस कहानी का कोई और शीर्षक आप देना चाहेंगी तो क्यों चाहेंगी और क्या देना चाहेंगी? आ रहा है ना समझ में? इस कहानी का पहला शीर्षक तो है जैनेन्द्र कुमार, है ना लास्ट में इसके रचयिता। तो अब इसका उत्तर लिखूंगी, इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है बच गई चिड़िया। क्या हो सकता है? बच गई चिड़िया। क्योंकि क्या के अंत में चिड़िया सचमुच क्योंकि कथा के अंत में चिड़िया सचमुच सेठ माधवदास के पंजे में रहने से बच जाती है। आ रहा है ना समझ में? इस कहानी का दूसरा शीर्षक होता है बच गई चिड़िया, क्योंकि कथा के अंत में चिड़िया सचमुच सेठ माधवदास के पंजे में रहने से बच जाती है। पहले उसे फंसाने के लिए प्रलोभन दिए गए थे। लालच, प्रलोभन माने लालच। पहले उसे फंसाने के लिए लालच दिए गए थे।
और बाद में धोखे का सहारा लिया गया। पूर्ण विराम। लेकिन अंततः चिड़िया सुरक्षित बचकर निकल जाती है और अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अतः मेरे अनुसार इस कहानी के लिए बच गई चिड़िया शीर्षक ही उपयुक्त हो सकता है। ठीक हो गया। इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगी? तो आप लिख देंगी नीचे से, इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है बच गई चिड़िया। बस इतना ही लिखना है इसका आंसर आपको। ठीक हो गया, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है कहानी से आगे। कहानी से आगे का पहला प्रश्न है इसमें, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? उदाहरण देकर बताइए। तो इसका उत्तर, आपने कहानी पढ़ी होगी तो नहीं, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, ऋतु नियमानुसार, अर्थात ऋतुओं के नियम के अनुसार। ऋतु 3 होती है ना, वर्षा, जाड़ा, गर्मी। ऋतु नियमानुसार आती जाती रहती हैं, उनका क्रम बना हुआ है। इसमें उलटफेर में इसके उलटफेर से धरती पर जीवन के अस्त व्यस्त हो जाने की आशंका रहती है। आ रहा है ना इसका उत्तर समझ में? प्रश्न कहानी से आगे का पहला प्रश्न का उत्तर, ऋतु नियमानुसार आती रहती हैं, इसका क्रम बना हुआ है, इसमें उलटफेर से धरती पर जीवन के अस्त व्यस्त हो जाने की आशंका रहती है। पूर्ण विराम। फिर नीचे लाइन में लिखेंगे उसी का उत्तर, पशु पक्षी दिन भर कहीं भी घूमते रहें लेकिन शाम होते ही अपने आश्रम में लौट आते हैं। पूर्ण विराम। रात दिन का क्रम प्रकृति में बना हुआ है। रात दिन का क्रम प्रकृति में बना हुआ है, इसमें जरा भी बदलाव नहीं होता। इसमें जरा भी बदलाव नहीं होता। पूर्ण विराम। सूरज हर दिन अपने नियत समय पर निकलता है और डूबता रहता है। पूर्ण विराम। ये सभी अनुशासनबद्धताएं धरती पर जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। आ रहा है ना समझ में? इनको सुन करके आपको सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।